हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और सबसे कमाल का टॉपिक है इन एनर्जी। क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया में सिर्फ क्या है तो वो है सिर्फ एनर्जी। क्या है? एनर्जी। जितनी भी सब चीज़ें मिलके बनी वो सब एनर्जी से बनी। E=mc², मतलब मास का भी एनर्जी से ही रिलेशन है। और मास मतलब जो मैटर हो, और दुनिया में तो मैटर देखते मतलब एक ही चीज़ है, वो है एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसको अपन बहुत फील लेके पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि तुम्हें बहुत मज़ेदार आएगा समझ में। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं आखिरकार एनर्जी क्या होता है, फिर समझेंगे पोटेंशियल क्या होता है, फिर समझेंगे इलेक्ट्रिक क्या होता है। देखो, एनर्जी वो चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई काम कर पाता है। जैसे अगर तुम में एनर्जी नहीं होगी तो तुम स्टडी नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मुझसे बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन में, कभी ऑनलाइन में, जब भी पूछते हैं कि भैया बताइए आखिरकार कैसी हमें अपनी रूटीन रखना चाहिए ताकि हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, तो मैं बताता हूँ कि आपके लिए स्लीप, सोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाना भी खाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे यहीं अक्सर गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग कम खाना खाना स्टार्ट कर देते, कुछ लोग डाइटिंग पे आ जाते हैं ताकि उन्हें नींद कम आए। बेटा, कभी और डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख के भेजना, बहुत मस्त वीडियो बनाएंगे। क्या क्या सोना कितना है, कितना खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, किस तरीके से खाना, देखो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ कि एनर्जी वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई कोई मतलब जिसकी वजह से कोई काम होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। मतलब अगर कोई काम करना चाहते हो तो एनर्जी मस्ट है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अगर तुमने बचपन में कभी पढ़ा होगा तो दो चीज़ पढ़ी होंगी एनर्जी में। एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी। जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है, जब कोई बॉडी मोशन की वजह से, जब कोई एनर्जी मोशन की वजह से आती है तो उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, 1/2 mv²। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक ही वजह से आती है जिसका नाम है मोशन। मतलब मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किसकी वजह से है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब दूसरा आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी के तुम अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले पढ़ोगे। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी mgh पता होगा, क्या पता होगा? mgh। इसके तुम्हें हर जगह अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले देखने के मिलेंगे। तुम्हें जब स्प्रिंग में अलग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक में अलग देखने को मिलेगा, हर जगह अलग अलग मिलेगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार से आ सकती है किसी भी बॉडी के पास। सबसे पहले हम समझो आखिर पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे तुमसे नहीं कहते तुम कहते हो मुझे में इतना पोटेंशियल है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास इतनी स्टोर्ड है ना, इतना कर सकते हो, तो पोटेंशियल मतलब कहते नहीं, अब बताओ तुम में कितना पोटेंशियल है, हिम्मत है तो आ जाना लड़ने। इस तरीके का पोटेंशियल मतलब एक प्रकार की क्षमता आपकी। देखो, पोजीशन की वजह से भी कभी कभार पोटेंशियल एनर्जी आती है। कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ से वहाँ चेंज करो, उसके पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अरेंजमेंट की वजह से भी आ जाती है, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस की वजह से भी आ जाती है। मतलब हाइट से भी देखी होगी। जैसे तुमने अगर देखा होगा, ये डैम होता है, यहाँ पानी भरा रहता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है छत पर, तो इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। अगर मान लो कोई मतलब धनुष्मान चलाता है, तो उसके पास एक पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है कि नहीं। मतलब इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके से आ सकती है किसी बॉडी के पास। मतलब एनर्जी कई तरीके से स्टोर की जा सकती है, इसलिए इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक। अब हम पूरी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो चार्ज की वजह से आए। देखो, इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो एनर्जी चार्ज की वजह से आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, चार्ज की जो एनर्जी आएगी किस तरीके से आएगी, कैसे निकालेंगे, हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि जो एनर्जी चार्ज की वजह से आती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
जैसे अगर तुमने ग्रेविटेशनल एनर्जी के mgh पढ़ा होगा तो ये हाइट की वजह से आती है, ऐसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन की वजह से आती है। हम लोग सब आगे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक तुम्हें अपने दिमाग में क्या क्या सेट करना, सबसे पहले बात करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या एनर्जी होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। मतलब इस स्टोर्ड एनर्जी से तुम कोई काम करा सकते हो, या मतलब क्या है कि स्टोर्ड एनर्जी का मतलब देखो, एनर्जी का सबसे बेसिक क्या है कि वो एनर्जी उसी चीज़ को कहते हैं जो कोई काम करने के लिए कैपेबल है, स्टोर्ड एनर्जी है। दूसरा इसका मेन फैक्टर ये है कि आखिरकार चार्ज की पोजीशन की वजह से है। मतलब चार्ज जो तुम अरेंजमेंट करोगे ना, ऐसे मतलब बगल बगल जैसे भी करोगे, उसकी वजह से एनर्जी होती है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सीधी सिंपल सी सस्ती गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम किसका? पॉइंट चार्ज का। मे डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग मतलब किसी चीज़ को एक जगह रखना। मतलब जब चार्ज को एक जगह, मतलब चार्ज को लाने में, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देन इन फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब अगर यहाँ से और यहाँ, मतलब इन दो चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, मतलब देखो इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे यहाँ रखने के लिए, जितना तुम्हें वर्क करना पड़ता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ से कंफर्म नहीं हुई डेफिनेशन तो कोई बात नहीं है, अपन समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आखिरकार इतना तो इसलिए लिखवा देता कि स्कूल में तुम कुछ ना कुछ लिख सको। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से तुम क्वेश्चन कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, उसकी कहानी हम आगे बताते हैं। क्यों बताते हैं? आगे बता रहे हैं। इतना तो हमने तब लिखा है कि आखिरकार तुम क्या करो, स्कूल में आराम से लिख सको। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि दो चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मान लो दो चार्जेस हैं तो उन दो चार्जेस के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो सबसे पहले मान लो हमें ये जगह है कोई, हम कोई चार्ज इन्फिनिटी से इस जगह ला रहे हैं। तो ये बताओ इस चार्ज को यहाँ तक लाने में तुम्हें कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि नहीं सर हमें तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। बेटा वर्क तुम्हें तब करना पड़ता है जब कोई इसका अगेंस्ट अपोज करे। जैसे देखो इस तरीके से समझो कि मान लो ये क्या है, एक टापू है, आइसलैंड है। क्या है? आइलैंड है। मान लो सबसे पहले तुम इस जगह उतरे। जब तुम इस जगह आए तो यहाँ तुम्हारा किसी ने भी अपोज नहीं किया। नो अपोज, नो झगड़ा, नो झगड़ा, नो वर्क। तो तुम्हें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा इस जगह आने में। अब कोई ये ना लगाना गधों वाला दिमाग कि सर हम तो चल के आए हैं, तैर के आए हैं, हवाई जहाज से आए हैं, कैसे है, वो वर्क नहीं। इस जगह रुकने के लिए तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तुम्हारा किसी ने अपोज नहीं किया है। अगर अपोज नहीं किया तो किसी ने वर्क, तुमने कोई वर्क नहीं किया यहाँ रुकने के लिए। अब जैसे देखो, अब जैसे ही दूसरा आदमी इस टापू पे आएगा, तो जैसे मान लो ये तुम हो, ये मान लो कोई अनजान व्यक्ति आया, तो इसे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि तुम इसका अपोज करोगे। अगर मान लो यहाँ तुम्हारी दुनिया की सब सुख सुविधाएं हैं, मान लो ये तुम्हारे लिए जन्नत है, और तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ और कोई भी आए, नहीं चाहोगे ना। जैसे अगर मान लो यहाँ खजाना है, तो तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ और कोई भी आए, तुम क्या करोगे? इसका अपोज करोगे। जब तुम इसका अपोज करोगे तो उसे यहाँ आने में वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुमने कोई वर्क नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ आने में वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही समझते हैं। देखो इस तरीके के कि जब तुम पहला चार्ज लाते हो, तो जैसे मान लो Q1, इसका नाम रख देते हैं A। मतलब अनीता जब आई
इसे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि इसका किसी ने अपोज ही नहीं किया। अपोज नहीं किया मतलब कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जैसे ही विनीता इन्फिनिटी से यहाँ आई तो विनीता को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही विनीता ऐसे यहाँ को आएगी तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी अपोज करेंगी। क्या करेंगे? इसको अपोज करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में से मूव करना है। जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग मूव करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे हम कोई पत्थर यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में जाना पड़ता है, इसलिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो इसका तो वर्क डन 0 है, W1 = 0। लेकिन मान लो यहाँ इतने के अनीता और विनीता के बीच में आ गई है x दूरी, तो विनीता इसको वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा W2। वो भी हम निकालें कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखते हैं। अब देखो, इस अनीता की वजह से इस B पोजीशन पे कितना वोल्टेज होगा? V1 = होगा 1/4πε0 Q1/x। क्या करना? इतना x। तो विनीता को वर्क करना पड़ेगा W2 = वोल्टेज इंटू Q2। देखो ये W ये क्या होता है? डेल V, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मान लो इन्फिनिटी है, अनीता की वजह से इन्फिनिटी पे कितना वोल्टेज होगा? तुम कहोगे 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मतलब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि, और यहाँ वोल्टेज कितना है? यहाँ वोल्टेज है V1। तो W2 = क्या हो जाएगा? V1 - 0 × Q2। तो विनीता को वर्क कितना करना पड़ा? विनीता को वर्क करना पड़ा V1 Q2। क्या करना पड़ेगा? V1 Q2। तो अब इसी को क्या लिखते हैं? W2 = लिख लेते हैं। V1 का फॉर्मूला लिखो 1/4πε0 Q1/x Q2, 1/4πε0 Q1 Q2/x। मतलब इतना वर्क करना पड़ा। अब सिंपल सी बात यह है कि मान लो तुम्हारा सिस्टम बन गया, इतनी सी ही बात करते हैं। इस सिस्टम को बनाने में, मतलब ऐसा अरेंजमेंट बनाने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा? टोटल वर्क जो हमें करना पड़ा वो करना पड़ा W1 + W2, और W और W ये हो जाएगा 0, और इसकी वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2/x। तो मतलब हमें टोटल वर्क करना पड़ा कितना? = 1/4πε0 Q1 Q2/x। इतना हमें वर्क करना पड़ा। और जो टोटल ये वर्क होता है, जितना ये टोटल वर्क, मतलब जो सिस्टम बनाने में, मतलब इस तरीके के चार्ज को रखने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वो हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही? स्टोर हो रही। तो यहाँ बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ चार्जेस किसकी बात कर रहे हैं? चार्जेस की, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे क्या बनाते हैं। अभी मान लो हमने 2 चार्जेस की वजह से बनाया है, अब हम बनाते हैं 3 चार्जेस की वजह से। देखो बहुत आसान लगा ना, कोई घबराने वाली बात थोड़ी थी। इसी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? U से। देखो मान लो हम यहाँ लाए Q1 अनीता पे। देखो इसको तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि ये तो स्वतंत्र है, इसे कोई वर्क नहीं करने पड़े। जब ये मान लो जब विनीता आई Q2, तो इसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जैसे मान लो कि कोई ये जगह है, तो
अनीता का तो किसी ने अपोज नहीं किया तो उसे कोई वर्क ना करना पड़ा। जब विनीता को यहाँ आना पड़ा तो अनीता ने इसका अपोज किया कि नहीं, तो इसका मतलब विनीता को कुछ ना क्या वर्क करना पड़ेगा। देखो जहाँ ये वोल्टेज है इनटू इसका चार्ज, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, इसके बीच में अगर हम दूरी मान लेते हैं x, तो कितना वोल्टेज होगा यहाँ होगा 1/4πε0 Q1/x, और क्या है Q2, मतलब विनीता को यहाँ आने में इतना वर्क करना पड़ेगा। अब अनीता, विनीता और चंपा, ये आई है चंपा तीसरी। मान लो अब इस रूम में चंपा आना चाहती है, तो चंपा का कौन कौन अपोज करेगा। देखो अनीता भी करेगी और विनीता भी करेगी, तो इसे वर्क कितना करना पड़ेगा, इसे वर्क करना पड़ेगा यहाँ वोल्टेज इनटू Q3। तो सबसे पहले निकालो कि यहाँ वोल्टेज कितना होगा, यहाँ वोल्टेज होगा, इसकी वजह से वोल्टेज यहाँ x बाई मान लेते हैं, इसकी वजह से वोल्टेज कितना होगा 1/4πε0 Q1/बाई, इसकी वजह से वोल्टेज कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 Q2 यहाँ से लेके यहाँ तक कि z मान लेते हैं z। तो इसे टोटल वर्क कितना करना पड़ा है, इसे आया है कितना वर्क की वैल्यू, मतलब बी नेट यहाँ क्या होगा, यहाँ बी नेट होगा V1 + V2, तो आया 1/4πε0 Q1/बाई प्लस 1/4πε0 Q2/z। और यहाँ जो वर्क, इसे Q3 को जो वर्क करना पड़ेगा, मतलब चंपा को जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क की वैल्यू होगी W3 = होगा बी नेट इंटू Q3। तो करोगे तो 1/4πε0 Q1/बाई प्लस 1/4πε0 Q2z इंटू Q3। तो अगर 1/4 ये सब कॉमन लेते तो आ जाएगा आंसर 1/4πε0 Q1/बाई Q2z Q3। इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो अब इतनी सी बात हो गई है कंफर्म। मान लो हमने इस प्रकार का एक अरेंजमेंट बनाया है, मतलब इस तरीके का हमने एक सेट किए हैं चार्जेस। तो इस चार्ज में, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट बनाने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो W नेट होगा कि वर्क डन बाय अनीता, वर्क डन बाय विनीता और वर्क डन बाय चंपा। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1/x Q2। इसकी वर्क की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q3 Q1/बाई प्लस Q2/z। इतना कन्फर्म। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम 1/4πε0 कांस्टेंट लेते हैं। 1/4πε0 देखो Q1 Q2/x प्लस Q1 Q3/बाई प्लस Q2 Q3/z। क्या रहा z। इतना सिंपल सा क्वेश्चन रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। और लोग इसके लिए पता है अलग अलग प्रकार की टिप्स बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। देखो इसी को अगर मैं तुमसे कहूँगा ट्रिक 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर तुम्हें W नेट की वैल्यू निकालनी है, W नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 लिखो, मतलब कॉमन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों का चार्ज Q2 Q3 और इन दोनों के बीच की दूरी, इसका लिखो Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी y। ये रहा वर्क। मतलब इस अरेंजमेंट को बनाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। जब पूरा एक प्रकार का अरेंजमेंट बन गया है तो हम पूछें कि इस अरेंजमेंट के पास
इस अरेंजमेंट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी डब्ल्यू नेट। मतलब तुमने जितना नेट वर्क किया है ना, वही इक्वल टू किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो जैसे अगर मान लेते हैं अभी भी फील नहीं आया होगा, जैसे मान लेते हैं इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसको मान लो 10 जूल वर्क करना पड़ा, इसको मान लो 30 जूल वर्क करना पड़ा, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा, टोटल वर्क कितना, 0, 10 और 30, मतलब टोटल वर्क कितना करना पड़ा, 40 जूल। अगर हम पूछेंगे कि इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है 40 जूल। क्या है, 40 जूल। तो मुझे उम्मीद है कि अब तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि आप किस तरीके से निकालते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस के तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तब जाके और भी क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा सस्ता गरीबों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, काफ़ी आसान है, सीबीएसई में भी एक बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि यहाँ तुम्हें क्या क्या मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या मतलब है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ABCD, ABC और D। आगरा, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली यहाँ रखा है +Q, -Q, +Q और -Q। अब ये पता लगाना है कि इस अरेंजमेंट को बनाने में वर्क कितना करना पड़ा होगा, मतलब टोटल वर्क कितना होगा। मतलब इस अरेंजमेंट को बनाने में, मतलब इस ऐसे चार्ज को रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले वर्क की वैल्यू निकालते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें बिल्कुल वर्क की टेंशन नहीं, वर्क नेट इक्वल टू लिखो 1/4πε0। देखो इस पे खड़े हो जाओ, पहले क्या होता है, इस पे ए और ए, मतलब ऐसा ऐसा। तुम्हें क्या लिखना है, Q -Q, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी है DD, D। अब देखो मेन है कि इसको निकालना, तो स्क्वायर है तो AD है, तो AD है तो D√2 हो जाएगा पाइथागोरस की हेल्प से। निकाल लेना, सॉल्व हो जाना, आराम से आ जाएगा। Q अपॉन D√2, इसकी बात ख़त्म। अब इस पे आ जाओ, Q -Q अपॉन D, काम ख़त्म। अब देखो इसके बाद B पे आ जाओ। अब देखो A हो करो चाहे A करो, बात एक ही है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, -Q अपॉन D, और इसके साथ करो तो क्या आया है, -Q अपॉन, ये भी D√2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, D√2। अब तुम अगर इस पे आ जाओगे तो यहाँ जाओगे तो ये दोनों तो रिपीट हो रही हैं, इसको नहीं लेना, बस ये रहा है, तो +Q -Q अपॉन D, ये भी हो गया है। इस पे आओगे, ये पहले कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है, ये अभी हाल कवर चुका है, इतना सा वर्क है बस। तो अगर वर्क नेट डब्ल्यू नेट की वैल्यू तुम निकालो, क्या आएगा, 1/4πε0 -Q² अपॉन D +Q² अपॉन D√2 -Q² अपॉन D -Q² अपॉन D और Q² अपॉन D अपॉन √2 -Q² अपॉन D। ये सब स्क्वायर हैं, इन सारे स्क्वायर को एक साइड लिखो और कर लो सॉल्व। 1 2 3 4, 1/4πε0 -4Q² अपॉन D, 1 और 2 प्लस 2Q² अपॉन D अपॉन √2। अब तुम्हें इसमें कुछ कॉमन देखा होगा, इतना इतना कॉमन दिख रहा होगा, देखो तो कॉमन निकालोगे, 1/4πε0 Q² अपॉन D, अंदर क्या बचा है, -4 प्लस 2 अपॉन √2। सॉल्व करो, 1/4πε0 Q² अपॉन
डी, तो √2 - 4। ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या रहा? ये रहा तुम्हारा आंसर। तो आखिरकार तुम देखोगे कि √2 की वैल्यू शायद 1.33 आसपास होती है, निकाल लेना, मतलब लगभग इतनी ही होती है। और ये होती है इतनी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी। इसका मतलब है वर्क नेट की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव है। या फिर ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जितना वर्क कर रहा है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। मतलब यहाँ क्या देखने को ना? नेगेटिव वर्क। इस नेगेटिव वर्क का कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसके चार्ज सेपरेट करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर तुम इसके, अगर देखो सुनो, यहाँ समझते हैं। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस बात पे बहुत अच्छे से गौर देना। वर्क आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है, आसान है, कुछ परेशान नहीं होना, इतना सा हो गया है। अब हमें देखना है कि आखिरकार नेगेटिव पॉजिटिव का क्या क्या मतलब है। अब मैंने क्या कहा, तुम्हें यहाँ समझना है कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या मतलब है? देखो हम सिंपल सा यहाँ समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है -10 कूलाम और 10 कूलाम, इन दोनों के बीच की है 9 मीटर दूरी है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? मतलब वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क इक्वल टू 1/4πε0 -10 × 10/9। तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू -100/9। तो तुम करोगे कि -100 × 10 की पावर 9 जूल। इसमें ज़्यादा परेशानी हो ना, जूल तो सिंपल सी है। इसका मतलब ये है कि जो ये सिस्टम है, ये अरेंजमेंट है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसके पास है -100 × 10 की पावर 9 जूल। एक कंडीशन तुम्हारे पास है, दूसरी कंडीशन ये है 10 जूल, इन दोनों के बीच की दूरी है 9 मीटर। तो यहाँ तुम्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क की वैल्यू आएगी W इक्वल टू 1/4πε0 10 × 10/9। सॉल्व करके आओगे 100 × 10 की पावर 9 जूल। तो मतलब इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो है 100 × 10 की पावर 9 जूल। देखो जब ये पॉजिटिव होती है, जब नेगेटिव, तो मतलब क्या होता है? नेगेटिव है। इस सिस्टम की क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में से अगर तुम कोई भी चार्ज रिमूव करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ वर्क करना पड़ेगा एजेंट को। यहाँ वर्क किसको करना पड़ेगा? यहाँ वर्क करना पड़ेगा एजेंट को। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिपल्सन है ना। मतलब इन चार्ज को दूर करने में, मतलब इस सिस्टम के चार्ज को दूर करने में तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीमे धीमे समझ में आएगा। क्योंकि देखो ये मान लो कि ये चार्ज यहाँ रोका गया है, मतलब यहाँ पकड़ के रखा है, ये चार्ज यहाँ पकड़ के रखा है। अगर मान लो उसको चार्ज छोड़ा जाएगा ना, अपने आप चार्ज भाग जाएगा। जबकि इस चार्ज को यहाँ तक खींचने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा हल्का हल्का यहाँ से भी बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, कि मान लो अगर कोई सिस्टम, या फिर ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। जैसे मान लो एक कोई पहले से एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसी हो सकती है? कोई फिक्स नहीं है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड है और हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर आगरा पे चार्ज लाना चाहते हैं। मतलब कोई इन्फिनिटी से इस जगह पे हम चार्ज लाना चाहते हैं। मान लो क्यू चार्ज हम यहाँ तक लाना चाहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्यू चार्ज हम यहाँ रखना चाहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर क्यू चार्ज यहाँ रखा होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बहुत सिंपल सा ऐसा समझो कि अगर यहाँ चार्ज क्यू चार्ज रखा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बहुत सिंपल सा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यू क्यू इंटू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखो फॉर्मूला क्या बनता है कि जो चार्ज है, ये चार्ज क्यू चार्ज, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है बी, तो बी, तो इसकी मतलब जो चार्ज यहाँ रखा है उसके पास मतलब इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होगा क्यू बी। तो मुझे उम्मीद है कितना समझ में आ गया हो, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आया है। देखो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही है, ये रही है, हमारे पास कोई सिस्टम है कि ए Q1 चार्ज है, ए Q2 चार्ज है। अब एक सिस्टम बन गया कि नहीं, सिस्टम मतलब एक प्रकार का अरेंजमेंट बन गया है। इस अरेंजमेंट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तुम्हें ऐसे बात करना है कि इसको भूल जाओ भी, क्या इसको भूल जाओ, ये जानो कि इस चार्ज को मतलब ए पॉइंट ए है, ए को यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस Q1 के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसको यहाँ लाने वर्क करना पड़ेगा W इक्वल टू, बहुत सिंपल सा, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो लगानी भी नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सा आसान है कि Q1 इंटू इस जगह जो वोल्टेज है वो है V1, तो Q1 V1 कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब W1 की वैल्यू आ गई है इतनी। अब देखो Q2 मतलब बी पॉइंट है, Q2 चार्ज लाने में आखिरकार कितना वर्क करना पड़ा होगा। देखो W2 इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा है, Q2 इंटू वोल्टेज एट दैट पॉइंट। अब वोल्टेज एट दैट पॉइंट कितना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहीं सोचनी है। देखो हमें मान के चलते हैं कि यहाँ वोल्टेज V2 है ड्यू टू फील्ड की वजह से यहाँ वोल्टेज है V2, इतना दिमाग में कन्फर्म हो गया, सेट। अब इस चार्ज की वजह से भी यहाँ कोई वोल्टेज होगा, तो हम मान के चलते हैं कि V3 इज ड्यू टू Q1, कन्फर्म। तो आखिरकार W2 इक्वल टू क्या होगा, बी नेट, और बी नेट की वैल्यू क्या है, V2 प्लस V3। तो आखिरकार ये जो Q2 चार्ज लाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, Q2 V2 प्लस V3, और V3 का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली x, Q1 Q2 अपॉन x। अब देखो इस B1 और B2 में ना घबराएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ वोल्टेज कितना होगा, उसकी में बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि यहाँ तुम्हें फंक्शन दिया होगा, ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा, फिर यहाँ की वैल्यू दी होगी, घबरा नहीं, यहाँ क्वेश्चन करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना जान लो कि यहाँ जो B1 है वो है वोल्टेज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ जो है यहाँ दो जैसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज है और इसकी वजह से वोल्टेज, इसलिए V नेट आया है। तो W2 की वैल्यू क्या आ गई है, Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसे इस सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो टोटल वर्क कितना होगा, W नेट इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू क्या है, Q1 B1 प्लस W2 की वैल्यू क्या है, Q2 V2 और V3, Q1 B1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। दो चार्जेस के लिए कर लिया है, तुम ढेर सारे चार्जेस के लिए कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या
नहीं है, ना बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेना है। अगर इसमें भी अगर हम शॉर्टकट वाली बात करते हैं या फिर तुम्हारे पास शॉर्टकट तुम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्स एक्स एक्स, क्यू क्यू क्यू। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ मान ले B1 किसकी वजह से वोल्टेज है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ है B2, ये यहाँ है वोल्टेज B3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। और हमें वर्क की वैल्यू निकालनी W नेट, तो वर्क की वैल्यू होगी, देखो सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं Q1 Q2 और Q3, Q1 B1, Q2 B2, Q3 B3, कन्फर्म। अब एक इतना लिख लिया है, और एक को तुम कैसे लिखोगे, सोच के लिखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्या मान के चलना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। तो कैसे लिखोगे, देखो 1/4πε0, देखो ऐसे ही रखोगे कि नहीं, Q1 Q2 और Q3, एक्स एक्स एक्स। इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसको लाने में Q1 Q2 अपॉन एक्स, फिर लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन एक्स, यहाँ हो गया यहाँ हो गया, अब आएंगे इसके तो इसका रह गया इतना Q2 Q3 अपॉन एक्स। तो टोटल वर्क इतना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किस तरीके से बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉल्व किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इतना जो एक्सटर्नल पार्ट जोड़ दिया गया है, मतलब इतना तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। अगर यहाँ डाउट्स नहीं हुए क्लियर तो कोई बात नहीं है, जब हम लोग क्या करेंगे डाइपोल करेंगे तो और अच्छे से भी क्लियर होगा, और वैसे कोशिश करेंगे यहीं सब कुछ क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, -9,00 और 9,00 पे चार्ज रखा है कुछ इस तरीके से कि यहाँ रखा है 7 माइक्रो और दूसरी जगह रखा है -2 माइक्रो। क्या रखा है, 2 माइक्रो। अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारे पास गिवन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई की वैल्यू कुछ इस प्रकार का फंक्शन है, क्या है, A/r²। ए की वैल्यू है वो है 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो हम लिख लेते हैं ई इक्वल टू हो गया, मतलब ई भी किसके फंक्शन बन गया है, आर का, अपॉन r²। कन्फर्म। हमें निकालना है कि आखिरकार इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, यू की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यू की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, -9,00 पे रखा है और 9,00 पे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A²/r। देखो अगर मैं देखो इसका मतलब है कि ओरिजिन से इसकी दूरी है 9 मीटर, मान के चलते हैं। इसको अगर हम सेंटीमीटर में लेना चाहें, मतलब एनसीईआरटी में से दिया है सेंटीमीटर में, किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूर है, और ए वाला चार्ज है वो भी 9 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब होता है ये। अगर हम तुमसे पूछें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी दूरी है, तो वो होगी 18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर को अगर तुम मीटर में लिखना चाहोगे तो 0.18 मीटर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ मीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में दी गई है। ये तो कूलम है, ये मीटर है। और कोशिश हमेशा करना जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना कि SI यूनिट में ही कन्वर्ट करो। हमें आखिरकार क्या निकालना है कि इस जो सिस्टम बना है, मतलब इस तरीके का चार्ज रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमने क्या बताया कि जो वर्क नेट W नेट होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी U। इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, B1। क्या होगा, B1 की वैल्यू क्या होगी,
देखो तुम्हारे दिमाग में से एक कन्फ्यूजन दूर कर दें, चाहे यहाँ से स्टार्टिंग करो चाहे यहाँ से स्टार्टिंग करो, कोई फ़र्क नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें कहीं से भी स्टार्ट करो मतलब नहीं होता है, क्योंकि फाइनल इनिशियल पे डिपेंड करती है। देखो अब ये बताओ कि यहाँ B1 की वैल्यू क्या हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड ई की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक मतलब वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था कि E इक्वल टू, अगर देखा होगा तो B इक्वल टू होता है ER। सिंपल सा देखते हैं, क्या देखते हैं ER। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की क्या है A/R²। ए ई की वैल्यू है इनटू R, तो हो जाएगा A/R। कन्फर्म। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई है A/R। मतलब तुम्हारे पास वोल्टेज का भी एक फंक्शन आ गया है। क्या आ गया, वोल्टेज का एक फंक्शन आ गया है। मतलब एक रिलेशन आ गया, सिंपल सी बात ही कहेंगे रिलेशन है, फंक्शन तो नहीं, रिलेशन आ गया है। तो इसका क्या हो जाएगा 9 × 10⁵/R। ये R दूरी कहाँ से है, R दूरी है ओरिजिन से। कहाँ से है, R दूरी है ओरिजिन से। तो इस पे आ जाते हैं। यहाँ B1 की वैल्यू होगी 9 × 10⁵.009, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 0.09 आ जाएगी। कन्फर्म, इतना कन्फर्म है। अब देखो ये इसको मान लो B2 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फील्ड। B2 की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁵/0.09, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है 0.9 मीटर है। तो U इक्वल टू हो जाएगा B1, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। B1 Q1, V2 Q2। इतना वर्क किसकी वजह से करना पड़ रहा है तुम्हें, या फिर इतनी एनर्जी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सिंपल सी वजह से मानो तो 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी 0.18। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, सॉल्व करो, सिंपल सा आंसर लो। देखो 7 माइक्रोकूलम अपॉन 0.09 प्लस -2 माइक्रोकूलम 0.09 इंटू ए की वैल्यू, क्योंकि ए तो कॉमन ले सकते थे ना, या फिर सिंपल से सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ए हो जाएगा। और इसकी वजह से कितना आएगा, देखो 9 × 10⁹ Q2 की वैल्यू कितनी है -2 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू कितनी है 7 माइक्रोकूलम अपॉन 0.18। तुम पूरा सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आ जाएगा कितना 49.3 जूल। तो आखिरकार यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पॉजिटिव की 49.3 जूल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉजिटिव की आ रही है, इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो। क्योंकि देखो इतने की आएगा आंसर आएगा वो आएगा 50, और इतने का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7। तो तुम्हारे पास ओवरऑल आंसर आएगा 49.3 जूल। कन्फर्म। जब हमने इतना पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया है, तो एक चीज़ और जान लो कि कहीं कहीं तुमने ई भी सुना होगा। क्या सुना होगा, कहीं कहीं तुमने सुना होगा ई भी। इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब समझो कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक मतलब यूनिटी है एनर्जी की। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुम वैल्यू देखने को मिलेगी, वो आएगी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या है -19 जूल। और ये एनर्जी की यूनिट है, इस बात को भी ध्यान रखना। क्या है, एनर्जी की यूनिट है। अब हम समझें कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि मान लो ए से लेके बी तक
मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। क्या है? 1 वोल्ट। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाते हो, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। इस चीज़ का मतलब होता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19, और इसका मतलब होता है कि ए एंड बी के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। और ये जनरली एटॉमिक में यूज़ होती है बहुत अच्छे तरीके से। और जाते जाते एक चीज़ और बता दें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें नेगेटिव दिखे, क्या दिखे? नेगेटिव है, तो इसका मतलब सिस्टम में अट्रैक्शन है। अगर U की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिले, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी आ रही है। क्या आ रही है? अनस्टेबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में अनस्टेबिलिटी मतलब होता है रिपल्सन। यहाँ अट्रैक्शन है, स्टेबिलिटी आती है। मतलब जितनी U की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी ना, उतनी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर किसी ने 12th क्लास 11th क्लास का कुछ ऐसा ग्राफ याद हो एटॉमिक का, बॉन्डिंग का, तो उसमें देखो सबसे ज़्यादा यहाँ को आती है। तो यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ ये बॉन्डिंग होती है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आती तो घबराने, क्योंकि कन्फ्यूज़ और ज़्यादा हो जाओगे। तो मेरा क्या कहने का मतलब था कि अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते मज़ा आया है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कि मेरी कुछ ना कुछ हेल्प हो, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो, बस तुम्हें दिमाग लगाना है इस जगह। कहाँ लगाना? दिमाग लगाना फिर इस जगह कि जब कोई सिस्टम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अगर मान लो मैं तुम्हें और आसान बनाता हूँ, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, A पॉइंट है, यहाँ वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी है 9 मीटर, और यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं 20 वोल्ट। यहाँ रखा है 1 कूलम और यहाँ रखा है 2 कूलम। तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखो, U इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू 1, 20 इंटू 2। ये तो हो गया किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फिर इन दोनों की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 10 + 40 + 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 अपॉन 9। ये कैंसिल हो जाएगा। 50 + 2 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो ये होगी इस सिस्टम की एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।